गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मुगल कालीन भारत में हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। हुमायूं ने दिल्ली पर 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक शासन किया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर हुमायूं आसीन हुए। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हुमायूं ने क्या किया, विशाल मुगल साम्राज्य को अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में बांट दिया। हुमायूं को जो राज्य मिला वो हुमायूं के लिए एक फूलों की सेज न होकर कांटों की सेज साबित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हुमायूं को जीवन भर अपने भाइयों और शत्रुओं से संघर्ष करना पड़ा और हुमायूं ने 1530 से 1540 तक दिल्ली पर शासन किया। 10 वर्षों तक शासन करने के उपरांत 15 वर्षों तक निष्कासित जीवन व्यतीत करना पड़ा और उसके बाद 1555 में पुनः मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि हुमायूं ने एक नगर बसाया था। कौन सा? दीनपन्ना। तो दीनपन्ना है नगर में एक पुस्तकालय स्थित था। उसकी सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं का पैर फिसल गया और गिरने के कारण सर में चोट लगने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि हुमायूं दिन भर नशे में चूर रहते थे, इसी कारण उनका पैर फिसलने से मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं हुमायूं का योगदान। सबसे पहला योगदान है कालिंजर विजय 1531 में। 1531 में कालिंजर पर किसका शासन था? प्रतापरुद्रदेव का शासन था। हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि प्रतापरुद्रदेव की सहानुभूति किसके साथ थी? अफगानों के साथ थी। तो हुमायूं को ये भय उत्पन्न हो गया कि प्रतापरुद्रदेव और अफगान उसके लिए खतरा उत्पन्न न हो जाए, इसलिए हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया। राजपूत वीर गति से लड़ते हुए वीरता को प्राप्त हुए लेकिन पराजित हुए। इसी समय हुमायूं को सूचना मिली कि महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान जौनपुर की ओर बढ़ रहे हैं। तो हुमायूं ने क्या किया? प्रतापरुद्रदेव के साथ अपने पक्ष में संधि कर ली। ये था कालिंजर विजय। उसके बाद में दूसरा योगदान है उनका दोहरिया का युद्ध 1532 में कि महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों ने बिहार से जौनपुर की ओर प्रस्थान किया। तो हुमायूं ने क्या किया? दोहरिया नामक स्थान पर इन पर आक्रमण किया। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, अफगानों की पराजय हुई और शेर खान ने क्या किया? महमूद लोदी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद अगली विजय क्या थी हुमायूं की? चुनार का प्रथम घेरा 1532 में कि 1532 में अफगान शेर खान ने चुनारगढ़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। क्योंकि चुनारगढ़ का किला है वो अत्यंत ही महत्व का था, इसलिए हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले पर अपना डेरा डाल लिया। 4 माह तक डेरा डाले रहे, सफलता नहीं मिली। इसी समय हुमायूं को सूचना मिली कि राजस्थान पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो हुमायूं ने क्या किया? शेर खां के साथ संधि की और इस संधि के तहत क्या हुआ? शेर खां ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। उसके बाद हुमायूं ने क्या किया? बहादुर शाह से संघर्ष किया। बहादुर शाह अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो हुमायूं ने बहादुर शाह की शक्ति का दमन करने के लिए बहादुर शाह पर आक्रमण किया।
बहादुर शाह पराजित हुए और हुमायूं ने क्या किया, मांडू और चंपानेर के किले को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद हुमायूं का अगला था चौसा का युद्ध 1539 में, कि हुमायूं बहादुर शाह के साथ संघर्षरत था। उस समय शेर खां को अपनी शक्ति को बढ़ाने का अवसर मिल गया और हुमायूं ने देखा कि शेर खां अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है, तो उसका दमन करने के लिए हुमायूं है वो बंगाल की ओर गए। जब हुमायूं बंगाल गए उस समय शेर खां ने बंगाल को लूट लिया था। लौटती हुई मुगल सेना पर शेर खां ने आक्रमण किया। गंगा नदी के तट पर शेर खां और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ। कौन सा? चौसा का युद्ध। और हुमायूं पराजित हुआ और अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं डूबने ही वाला था कि एक भिश्ती ने उनकी जान बचाई और हुमायूं की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। चौसा युद्ध के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए। इसके बाद हुमायूं ने कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किया 1540 में। कन्नौज बिलग्राम युद्ध का कारण क्या था? 15 मई 1540 को घनघोर वर्षा हुई, जिसके कारण हुमायूं के डेरे में पानी भर गया। पानी भरने के कारण हुमायूं ने सेना को आदेश दिया कि सेना ऊपरी स्थान की ओर प्रस्थान करे। सेना ऊपर की ओर बढ़ ही रही थी कि शेर शाह ने इस पर आक्रमण कर दिया। दोनों के मध्य युद्ध हुआ और हुमायूं पराजित हुए। भाग करके कहाँ गए? आगरा गए। इसके पास, अपने भाइयों के पास सहायता मांगने हेतु। लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें धोखा दिया और इनके पीछे पीछे शेरशाह सूरी भी वहां पहुंचे आगरा, और वहां से हुमायूं को खदेड़ा। दिल्ली और आगरा पर शेरशाह का अधिकार हो गया। हुमायूं भटकता रहा, जहां जहां गए पीछे पीछे शेर खां ने उनका पीछा किया और हुमायूं को उनके मित्रों व संबंधियों ने किसी ने भी सहायता नहीं दी। भारत में भटकता रहा। इसके बाद वह 1540 में ईरान चला गया और 1540 से 1555 तक निष्कासित जीवन व्यतीत किया। जब हुमायूं को भारत में शरण की आशा नहीं रही, भटकने के बाद वह ईरान गया। 1540 से 55 तक निष्कासित जीवन व्यतीत किया। इसके बाद 1555 में हुमायूं को पता चला कि शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य में फूट पड़ चुकी है। तो हुमायूं ने पुनः अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू किया और लाहौर पर अधिकार किया 1555। इसके बाद मच्छीवाड़ा युद्ध हुआ 1555 में और हुमायूं ने पंजाब पर अधिकार किया। उसके बाद सरहिंद युद्ध हुआ 1555 में और सरहिंद युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित करके अफगान शक्ति को नष्ट किया और पुनः मुगल साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया। और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया। मुगल साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने के बाद उसकी सुरक्षा का प्रबंध कर रहा था। तभी दुर्भाग्य से हुमायूं की दीनपना नगर स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण हुमायूं की जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई।
तो ये था हुमायूं का योगदान और उनका शासनकाल। धन्यवाद।